नमस्कार मित्रों, आप सभी को मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर से नमस्कार कर रहा हूं। मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा उदयपुर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, उदयपुर मेवाड़ जो है पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार का स्थान रखता है। स्वाभिमान के क्षेत्र में और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली के रूप में, जन्मस्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। मित्रों, मेरा प्रयास रहता है कि हम कुछ ऐसे व्यक्तित्व से आप लोगों को रूबरू कराएं जिससे कम से कम हम सब मोटिवेट हो सकते हैं, प्रोत्साहित हो सकते हैं। मित्रों, आज बहुत अच्छा अवसर है और मैं आप सभी से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाला हूं जो अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी महारत को हासिल किए हुए हैं और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के लिए आप बहुत बड़ा काम करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूं। उनका परिचय आपसे क्या कराऊं। योगा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है और आप बहुत अच्छे उदयपुर के जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हैं और उदयपुर के बहुत सारे ऐसे धनाढ्य परिवार से जुड़े हुए लोग जो हैं और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग आपके स्टूडेंट हैं। प्रातःकाल सुबह 4 बजे से आपका पूरा क्रियाकलाप शुरू हो जाता है और निश्चित तौर पर कई वर्षों से आप योग के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और आपके कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो आपसे बहुत अच्छे से लाभान्वित हो चुके हैं और वर्तमान में आप ये सब काम करने के साथ साथ चॉक्सी हैरियस प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिक्षा विभाग की ओर चॉक्सी हैरियस प्राइवेट लिमिटेड को प्रोत्साहित करने वाले और आप चॉक्सी हैरियस लिमिटेड के CSR हेड हैं और मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र भी हैं और गुरु गोविंद सिंह विद्यालय से पढ़े हुए हैं और बिल्कुल धरातल से उठे हुए व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वो दिन देखे हैं कि स्ट्रीट में कैसे, स्ट्रीट लाइट के नीचे कैसे पढ़ा जाता है। घर पर पढ़ने का अगर समय नहीं मिल पा रहा है या वातावरण नहीं मिल पा रहा है या घर छोटा है ना, और कहीं न कहीं पढ़ने में बाधा उपस्थित होती है, तो ये वही व्यक्तित्व है जो किताबें लेकर पास के गार्डन में या ऐसे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़े हैं। मित्रों, जब व्यक्ति के मन में कुछ करने की क्षमता और अगर वो काम करने वाला है और कर्म की पूजा करने वाला है तो व्यक्ति कहीं से कहीं तक का सफर जो है वो कर सकता है। तो आज मैं उस महान शख्सियत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर प्रवीण जी यादव, आप पधारें और हमारे सभी दर्शकों को आज आपसे थोड़ा सा लाभ भी मिलेगा। आप हैं डॉक्टर प्रवीण जी यादव। मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम मेवाड़ से हैं, राजस्थान से हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। मैं ये जो हमारा केसरिया बाना है उनसे मैं डॉक्टर साहब का स्वागत कर रहा हूँ और आप सभी की ओर से स्वागत कर रहा हूं। शिक्षा विभाग की ओर से मैं स्वागत कर रहा हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि हूं और वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी फलासिया के रूप में कार्य कर रहा हूं। विगत 1.5 वर्ष से मैं डॉक्टर साहब के चिपक गया हूं और डॉक्टर साहब से निरंतर हमारे दूर दराज का जो क्षेत्र है गुजरात से लगा हुआ है, आदिवासी अंचल है और हमारे वहां के अधिकांश विद्यालयों में काफी असुविधाएं हैं। लेकिन आपके सहयोग से मैं आपसे बात करवाऊं उससे पहले मैं अपनी बात जरूर रख रहा हूं। डॉक्टर साहब से जैसे ही मैंने निवेदन किया कि डॉक्टर साहब, हमारा जो फलासिया है ब्लॉक रैंकिंग में बहुत अच्छे स्थान पर है और हम लंबे समय से उदयपुर जिले में पहले स्थान पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे उधर किसी भामाशाह का मुंह नहीं है। जैसे ही मैंने पदभार संभाला और डॉक्टर साहब से आग्रह किया, क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र भी हैं और गुरु गोविंद सिंह विद्यालय में भी आपने बहुत सारे काम करवाए जहां मैं व्याख्याता के रूप में कार्य कर रहा था, आपसे मेरा मिलना होता रहता था। पर आपसे जैसे ही मैंने आग्रह किया तो आपने बहुत सहज भाव से कि आप बताइए डॉक्टर साहब आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं, आप सारी आवश्यकताओं के बारे में एक एक स्कूल को हम चुनेंगे और अच्छे से जो मदद हो पाएगी चॉक्सी हैरियस की ओर से वो आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो आपने ग्रीन बोर्ड से शुरुआत की। मुझे याद आता है कि हमने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी ज्वाइन करते ही, तो आपने 15-20 ग्रीन बोर्ड, बहुत बड़े 6x4 के ग्रीन बोर्ड तुरंत भिजवा दिए थे। उसके बाद जो सिलसिला चला है मित्रों, आपने ऐसा कोई विद्यालय नहीं है हमारा जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है जहां आपने टेबल और स्टूल प्रोवाइड नहीं करवाए हो। मित्रों, अंबासा, डैया और कविल ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत जंगलों में हैं और बिल्कुल गुजरात बॉर्डर के टच हैं, जहां कनेक्टिविटी नहीं है नेट की। उन विद्यालयों तक आपके सहयोग से, चॉक्सी हैरियस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हमने फर्नीचर पहुंचाए मित्रों। वहां बच्चों को उन फर्नीचर्स पर बैठकर जो सुखद अनुभूति होती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कम से कम हमारे क्षेत्र को 1500 से अधिक टेबल और स्टूल और डेस्क उपलब्ध करवाए हैं। मैं ब्लॉक फलासिया की ओर से आपका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं
क्योंकि आपने मेरे इस छोटे से अनुग्रह और आग्रह पर इतना बड़ा काम किया है और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे लिए बहुत और अच्छा काम करेंगे। आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उदयपुर में, आप जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर्यावरण वृक्षारोपण के क्षेत्र में चौकसी हेरियस फाउंडेशन का बहुत बड़ा काम है। और साथ ही साथ मित्रों, भारत जो प्लास्टिक से मुक्त होना चाहिए उसके निमित्त भी आप जो है बहुत सारे कैरी बैग्स जो हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से ही हम बात करवाते हैं आप सभी की। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को, वैसे मैंने आपके परिचय में छोटी सी बात ही कही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में ज़रूर बताएं। चौकसी हेरियस फाउंडेशन क्या है, लिमिटेड क्या है, इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। शिक्षा विभाग को आपने आखिर क्यों चुना, आपको क्या लगा कि शिक्षा विभाग में इस तरह से हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, इसके बारे में ज़रूर आप थोड़ी सी राय हमारे दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर साहब। नमस्कार मित्रों, दोस्तों, जैसा कि बाल गोपाल जी ने आपको बहुत जानकारी मेरे बारे में दी और पर्सनली भी इन्होंने बताया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि एक उदयपुर की नामी कंपनी है, मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है, और उसके अलावा हमारी एक कंपनी और भी है, रविंद्र हेरियस प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां अपने CSR के तहत ये सारा जो काम आप देख रहे हैं उदयपुर ज़िले में कर रही हैं, उसका दायित्व कंपनी ने मुझे दिया हुआ है। CSR के तहत जो दायित्व चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर साहब किशोर जी चौकसी, शैलेश जी चौकसी और मैम नम्रता जी ने जो मुझे दिया, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको पूर्ण रूप से अपने पूरे मन से अच्छे से निभा पाऊं। और उनको मैं, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया। मेरे दिल की गहराइयों से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी को उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से सर पढ़ा हुआ हूं। सरकारी स्कूल की स्थितियां हमको बचपन से ही हमने देखी हुई हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम एक बहुत ही गरीब परिवार से एक कमरे के मकान से निकले हुए हैं, और मैं मॉडल स्कूल हाथीपोल से मैंने 1st to 8th क्लास तक का मेरा स्कूलिंग किया। उसके बाद 9th to 12th मैंने गुरु गोविंद सिंह स्कूल से पढ़ाई की, और वहाँ जो हमने स्थितियाँ देखी कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो कमियाँ होती हैं, पेंसिल के लिए भी उसको तरसना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिटरली उनके बैग फटे हुए होते हैं। बहुत से बच्चे थैलियों में अपने किताबें लाते हैं, बहुत से बच्चे हाथ में लाते हैं, और बहुत से बच्चे तो इस शर्म के मारे आते ही नहीं स्कूल कि हमारे कपड़े कैसे दिख रहे होंगे, या हमारे पास तो मैडम डांटेगी, मेरे पास पेंसिल रबड़ नहीं है, या मेरे पास कॉपी नहीं है तो आज मैम डांटेगी। बहुत से परिवारों में, जहाँ गाँव के ट्राइबल बेल्ट में हम जाते हैं, बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो उन बच्चों को वो सुविधाएं प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। हमने सोचा कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया जाए। हालांकि हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट तीनों ही सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग CSR एक्सपेंडिचर करते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। उसके अलावा हम लोग जैसे कि कहीं छतें टपक रही हैं तो उन छतों को रिपेयर कराकर उन मौजक टाइल्स लगवा रहे हैं हम। बहुत से बच्चे जो पेड़ों के नीचे बैठ रहे हैं, जहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, उनके लिए हम लोग शेड, डॉम सेट लगा रहे हैं। बहुत से बच्चों के पास जूते, चप्पल, मोजे, बैग्स नहीं है, उसके लिए मैंने चौकसी एजुकेशनल किट बनवाया। उसमें बच्चों को तीनों तरह की कॉपियाँ, रबर, पेंसिल, स्टेशनरी वगैरह हमने पिछले 7 साल से हम रेगुलर ट्राइबल बेल्ट में। मैं तो मित्रों इसके लिए बहुत तालियां बजा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जैसी जैसी बातें कर रहे हैं वो शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी बात है सर। और मैं चाहता हूँ हमारे डॉक्टर साहब यहाँ बिल्कुल मध्य में रहकर आप सबको संबोधित करेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व जो देखिए भामाशाह बहुत है, लेकिन काम धरातल पर दिखना चाहिए, और धरातल पर दिखने वाला काम चौकसी हेरियस लिमिटेड का है, इसमें कोई दोहराए नहीं। आज शिक्षा विभाग का बच्चा बच्चा चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड से परिचित है, और डॉक्टर साहब के घर पे कई सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जो ऐसी वेदनाएं लेकर आते हैं, और आप उन वेदनाओं का बहुत सकारात्मक ढंग से निवारण करते हैं। मित्रों, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने बचपन में दर्द को झेला हो और जिसने बहुत नजदीकी से उन विद्यालयों को देखा है।
हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुविधाएं उन बच्चों को चाहिए और ये सुविधाएं डॉक्टर साहब चौकसी के माध्यम से दिला रहे हैं। तो मैं चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे संस्थापक हैं, जो अभी अध्यक्ष हैं, है ना, मैडम और सर, सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि कौन सुनता है इन बच्चों का दर्द, और उन दर्द को महसूस करके डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब से एक बात ये भी पूछेंगे कि आप लगभग कितना बजट जो है वो शिक्षा विभाग के निमित्त आप खर्च करते हैं, और हमारे फलासिया के लिए आपने बहुत किया है, आगे आप फलासिया के लिए भी कुछ करेंगे और दूसरे ब्लॉक्स के लिए भी करेंगे। मैं केवल फलासिया की बात नहीं कर रहा मित्रों, हमारे डायरेक्टर साहब हैं आदरणीय गौरव जी अग्रवाल, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि सर हमारे उदयपुर में एक चौकसी हेरियस जो प्राइवेट लिमिटेड है, बहुत बड़ा CSR का काम करते हैं। आपके नेतृत्व में ये लिमिटेड और शिक्षा विभाग के लिए कुछ अच्छा कार्य करे, ऐसा आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप कभी भेंट के लिए ऐसी कोई व्यवस्था बैठे तो ये जो CSR का काम हो रहा है वो बहुत अद्भुत हो रहा है, सच में धरातल पर देखने योग्य काम है। आदिम डॉक्टर साहब। उसके अलावा सर मैं पिछले 7-8 साल से जब चौकसी का काल मैंने संभाला है, तब नरेश जी डांगी साहब जिला शिक्षा अधिकारी थे, उनका मुझे सहयोग मिला जी सर। शिव जी गौड़ साहब का सहयोग मिला, गौड़ साहब का अभी आपके वीरेंद्र जी यादव साहब का सहयोग मिल रहा है, और आपका भी सहयोग बहुत मिल रहा है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जेन्युइनली उस काम को करने में हमको मदद करते हैं, इजी बनाने में उस काम को। और इतनी दूर दूर के गांव, इतनी दूर दूर जहाँ परिंदा, मतलब एक तरह से बच्चों ने फ्रूट्स नहीं देखा, जहाँ बच्चों के चलने के लिए जगह, गाड़ियाँ नहीं जाती। मेरे लिटरली ऐसी जगह में गया हूँ जहाँ मेरी गाड़ी नहीं जाती थी, तो मैं खुद जब सामान बांटने जाता था स्टार्टिंग में, तो बैग, पेंसिल, रबर, तो हम लोग जंगलों में सामान तोक के बैग में भर भर के हम लोग बांट के आते थे। तो हमने वो भी स्थितियां देखी हुई हैं। अब तो स्थितियां मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग ने बहुत सुधारी हैं। पिछले 5-10 साल से शिक्षा विभाग में मैं देख रहा हूँ बहुत इंप्रूवमेंट आया। अच्छा। बट एक थोड़ा सा दुख मुझे जो है सर, वो यही है कि उदयपुर की जो ओवरऑल शिक्षा की जो रैंकिंग है, वो मुझे हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश की जा रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर पा रहे हैं, हम लोग और भी सब तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रैंकिंग जिस हिसाब से ऊपर आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही है, कमी आ रही है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चों को, देखो मैं बच्चा नीचे बैठ के पढ़ ले, बच्चों को कैसे भी कंडीशन में पढ़ ले, पहले भी बच्चे पढ़ते थे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये रैंकिंग सुधरे, उदयपुर के बच्चों का लेवल ऊपर जाए, और इन बच्चों को शिक्षा के अलावा दूसरी स्किल भी मिले, उस पर भी फोकस हो, स्किल डेवलपमेंट का भी काम स्कूलों में हो। उसके अलावा बच्चों को, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये जो नई स्कीम निकाली कि 17 साल से 12 जो साल क्लास साल के जो बच्चे हैं 10वीं से ही आप आर्मी में जा सकते हो, और अग्निपथ योजना जो है, तो मैं चाहता हूं कि स्कूलों के इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनको इस लेवल से स्टार्टिंग से रेडी किया जाए, कि वो 8th क्लास 7th क्लास से रेडी हो जाएं, कि वो आगे उनको स्कीम मिले और उनको इस तरह की भी जानकारी मिले। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, हम लोग दूसरी NGOs के साथ भी काम कर रहे हैं, और आप तो इतने ट्राइबल बेल्ट में काम करते हो, इतनी दूरी पे कोई दूसरे NGOs या ऐसे भामाशाह आना नहीं चाहते, क्योंकि वो दूरी का भी एक उनका इशू रहता है। बट मैं चाहता हूं कि हम लोग उन संस्थाओं को, उन NGOs को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर वो आपके फलासिया जैसे ब्लॉक में, सेमारी, कोटड़ा, सायरा जैसे ब्लॉक में अगर वो जाके कुछ काम करें, तो हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब राउंड टेबल इंडिया और बहुत सारे ऐसे CSR के बहुत बड़े बड़े जो हमारे संस्थान हैं, उन संस्थान से जुड़े हुए हैं, और चौकसी फाउंडेशन जो है, हेरियस प्राइवेट लिमिटेड जो है, वो उन संस्थान को, NGOs को भी फंडिंग करते हैं। और आपका विचार है कि फलासिया, लसाड़िया, सेमारी और कोटड़ा, झाड़ोल ऐसे ब्लॉक्स में भी ये जो संस्थान है वो काम करें, तो आपकी बहुत नेक सोच है, और मैं फलासिया की ओर से तो स्पेशली आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी हम लोग राउंड टेबल इंडिया को कमरे बनाने के लिए या फर्नीचर के लिए हम लोग फंडिंग कर रहे हैं जी सर। तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो आपके फलासिया में आए और वास्तविक नीडी जो जड़ में काम करें वो। उसके अलावा हम हमारे काम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। बहुत सारे स्कूलों में हम लोग सोलर लगा रहे हैं, सोलर पैनल लगा रहे हैं ताकि उन स्कूलों की बिजली का बचत हो और वो जो पैसा है वो इनके विद्यालय विकास में काम आए। उसके अलावा ये जो स्कूलों में फर्नीचर हमने दिया है, मैं एज ए फिजियोथेरेपी ये बताना चाहूँगा सर, जो बच्चा नीचे बैठ के 12 साल पढ़ाई करेगा वो आगे झुक के पढ़ाई करेगा तो उसकी कमर खराब होती है, उसकी हैंड राइटिंग नहीं सुधर पाती है।
हमने कम से कम 250-300 स्कूलों में फर्नीचर दिया है और अभी तक हम लोग कुल मिलाकर 600 प्लस स्कूलों में काम कर चुके हैं। उसमें मेरा, आप यकीन नहीं मानोगे, जिन जिन स्कूलों में मैंने काम किया वो सारे स्कूल मैंने एक एक स्कूल में मैंने खुद में जाके वहाँ काम किया और मैं हर स्कूल को पर्सनली जानता हूँ। स्टाफ चेंज होता है लेकिन वो स्कूल में हमारी कोई ना कोई निशानी जरूर आपको मिलेगी। तो ये हमारा एक लक्ष्य जो हमने लेके चले हैं, अभी बहुत लंबा चलना है। कोशिश करेंगे कि आगे भी ये आप लोगों का सहयोग मिले और हम ये गति जारी रखें। बाल गोपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया और आपसे मैं मेरे पास इसलिए खड़ा रख रहा हूँ कि आप हमारे शिक्षा विभाग के आधार स्तंभ हैं। मित्रों, भामाशाह बहुत होते हैं और उन सभी भामाशाहों का सही दिशा में संचलन हो और उपयोग हो, ये डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब को बहुत समय से आग्रह कर रहा था कि आप पधारें। हमारे छोटा सा स्टूडियो है मित्रों, और इस स्टूडियो के माध्यम से मैं सोच रहा हूं कि कोई सकारात्मक बात निकलकर सामने आए और हमारे शिक्षा विभाग में जितने भी साथी काम कर रहे हैं, जिसमें पीओ से लेकर हमारे सभी शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और साथ में हमारे जो शिक्षक साथी हैं, सभी मिलकर एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को ये अवगत कराऊंगा कि हम उदयपुर जिला रैंकिंग में जरूर कुछ समय ठीक स्थान पर नहीं रहा था, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में हमारी पूरी उदयपुर जिले की टीम ने मिलकर एक मेहनत की है और हम 10वें स्थान पर आए हैं पिछले माह। इस माह हम थोड़ा सा उसमें कुछ अंक जो हैं घटे हैं सबके, तो हम लोग 18वीं रैंकिंग पर आए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि टीम उदयपुर पूरा अच्छे से कोशिश कर रही है। मित्रों, जिस ब्लॉक में मैं काम कर रहा हूं मित्रों, वहां पर आपसे क्या कहूं कि हमारे पास संसाधन कम है, मानवीय संसाधन भी कम है। अभी हमें कुछ 103 टीचर लेवल 1 में मिले हैं, हम थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन हमारी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी जो विद्यालय, हालांकि अभी सभी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हो गए, तो अंबासा एक विद्यालय हमारा, डॉक्टर साहब से मैं चर्चा कर ही रहा था, 4 शिक्षक हैं और उन 4 शिक्षकों के भरोसे कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षण का जो है दायित्व है। और अभी भी बोर्ड के हमारे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमने आसपास के विद्यालय में जहां शिक्षक 2-3 हैं, उसमें से एक एक शिक्षक को कुछ समय के लिए वहां शिफ्ट किया और एक प्लानिंग के तहत प्रयास किया। मित्रों, तो हमारे फलासिया ब्लॉक का जो 28 हमारे पीओ हैं, उनका रिजल्ट्स 10वीं और 12वीं का शानदार रिजल्ट्स रहा है और उस रिजल्ट से मैंने डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन है, मैं जिस विद्यालय में जाता हूं वहां उनको अच्छे से प्रयास करता हूं, मोटिवेट करता हूं और फिर उनकी एक समस्या जो मैं डॉक्टर साहब के बिहाफ पर लेता हूं कि एक कोई ऐसी समस्या आप बताएं कि मैं आपका सहयोग कर पाऊं, और पूरी टीम को मोटिवेट करता हूं। और जो जो निवेदन मैं डॉक्टर साहब से कर रहा हूं, डॉक्टर साहब उस निवेदन को बहुत पर्सनली देख रहे हैं। तो विशेष रूप से शिक्षा विभाग की ओर से चौकसी हेरियस प्राइवेट लिमिटेड को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। शब्द नहीं है किस शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं। और डॉक्टर साहब CSR के रूप में जब काम कर रहे हैं, तो आपका ध्यान विशेष रूप से शिक्षा चिकित्सा पर है और ईश्वर करे कि ये जो चौकसी हेरियस है वो बहुत प्रगति करे, दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, और आपकी प्रगति कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत फ्रूटफुल है, लाभदायक है। और आप सभी जो हैं अच्छे मन से काम कर रहे हैं। परमात्मा आप सबके सपने पूरे करें, आप जिस उद्देश्य को, पवित्र उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब पधारे हैं स्टूडियो में और हम पूरे शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं शिक्षा विभाग का एक छोटा सा नुमाइंदा होने की वजह से पूरे शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मित्रों, आज की जो हमारी सुखद मुलाकात है, डॉक्टर साहब से गले मिलकर इस मुलाकात को हम यहीं पर, आज की हमारी जो मुलाकात है वो बस एक स्टूडियो में हुई है, लेकिन निरंतर आपको हमारे क्षेत्र में हम आमंत्रित कर रहे हैं। चौकसी हेरियस के सारे पदाधिकारियों को आमंत्रित कर रहा हूं और जितने भी भामाशाह फलासिया के लिए काम करना चाहते हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सबसे शिक्षा विभाग के लिए सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। डॉक्टर साहब से भी आग्रह करूंगा कि हमारे सभी दर्शकों को और मित्रों को धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके साथ हम आज के सेशन को समाप्त करने वाले हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, जो लास्ट संदेश देना चाहें। आप सभी ने हमें सुना, हमारी मन की भावनाओं को समझने की कोशिश की और बाल गोपाल जी ने जो मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको, पूरा शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा और पूरी कोशिश रहेगी हमारी तरफ से, जितना हो सकेगा हम पूरा आपको सहयोग करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मिलते हैं किसी और अच्छी शख्सियत के साथ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मित्रों।